नमस्कार, मैं डॉक्टर मिथिलेश सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज, वाराणसी। आज आपके समक्ष में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर के मौके पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और इस मौके पर मैं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में WHO की कैंपेन के रूप में मनाया जाता है और इस बार इस डे की जो थीम है वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, एन अपॉर्चुनिटी टू किक स्टार्ट अ मासिव स्केल अप इन इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ। बहुत समीचीन है और इस थीम को जॉइंटली रिलीज किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड फॉर ग्लोबल मेंटल हेल्थ एंड वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने। वास्तव में पब्लिक हेल्थ के डोमेन में मेंटल हेल्थ जो है उससे ज़्यादा नेगलेक्टेड और कोई एरिया रही नहीं। आप सरकारी प्रयासों के तौर पे भी देख लीजिए और NGOs के प्रयासों के तौर पे भी देख लीजिए, जिस हिसाब से समस्या पाई जा रही है उस हिसाब से इसे बचने के लिए सरकारी तंत्र के प्रयास भी काफ़ी अपर्याप्त हैं। और अगर पूरा आंकड़ा भी निकाल लिया जाए, जितने मानसिक तनाव और डिप्रेशन के केस पाए जा रहे हैं उस हिसाब से लोगों का इस एरिया में जो सर्विसेज अवेलेबल हैं वहाँ तक एक आम आदमी की एक्सेस पहुँच बहुत ही लिमिटेड है, और या कहिए कि सब मिलाकर ये प्रयास बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो तकरीबन अगर हम सोचें तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी आप ले लें तो तकरीबन पूरे विश्व में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। और इसके अलावा तकरीबन 2-3 मिलियंस लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह के सब्सटेंस यूज़ के शिकार हैं या एडिक्टेड हैं। ऐसे में इस वक्त जबकि कोरोना काल चल रहा है और इस पेंडेमिक पीरियड में जबकि अवसाद अपने चरम पर है और पूरी लाइफ स्टाइल ही बहुत स्ट्रेसफुल है, और ऐसे समय में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ 10 अक्टूबर के प्रति हमारा जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। हम सबको मिलकर इस एरिया में कुछ पॉजिटिव प्रयास करने चाहिए, कुछ और नहीं तो कम से कम ठीक है इकोनॉमिकल लेवल पर आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बजट में हेल्थ के प्रति जो हमारा कंट्रीब्यूशन है 2% का है, जो बहुत कम है। इसमें भी जो मेंटल हेल्थ का है वो 0.06% है, दैट इज़ नेग्लिजिबल, बहुत ही कम है। ऐसे में हम मेंटल हेल्थ में एक्सेस की सुविधाओं को बढ़ाने, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में जो सोच रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, पर वो प्रयास बहुत ही पर्याप्त नहीं है और ना ही हर व्यक्ति के एक्सेस के अंदर है। ऐसे में इस कोरोना काल में जो WHO ने अपनी इस थीम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हम लोग सबको अपने अपने हिस्से का कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट देना होगा। ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से हम दे सकते हैं वो हम सब लोग, चाहे हम कॉग्निटिव एरिया पे लोगों के अवेयरनेस का काम करें, इमोशनली एरिया पे हम एक दूसरे के कंफर्ट जोन में जाएं और उनके साथ हम सिंपैथेटिक बिहेवियर करें, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। वास्तव में एक आम आदमी की जो पहुंच है वो इस तरह के जो मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज के प्रति है बहुत ही कम है। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं, आंकड़ों को यदि बात करें तो 10 लाख नागरिकों पर सिर्फ 3 साइकेट्रिक्स अवेलेबल हैं। ऐसे में हम ये कहिए कि हम ग्रास रूट तक पहुँच पा रहे हैं तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा, हमारी एक्सेस नहीं है वहाँ तक। तो ऐसे में हमारी सोसाइटी का जो मेंटल हेल्थ के प्रति जो रवैया भी है वो भी बहुत स्टिग्नाइज है, या क्या कहने के अब्यूसिव है। लोग फिज़िकल हेल्थ के प्रति जितने अवेयर हैं उतना मेंटल हेल्थ के प्रति नहीं है, और यदि उनके घर में ऐसा कोई केस भी है तो वो उसे हिडन रखते हैं, छुपा के रखते हैं, इसके बारे में बात करना कम पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का जो एक पर्सपेक्टिव है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो हम सब लोगों का मिलकर ये कंबाइंड दायित्व होता है कि हम इसके प्रति एक अवेयरनेस कैंपेन को चलाएं, और यही हमारा बहुत ही पॉजिटिव कहना चाहिए कि एक योगदान होगा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उसमें, कि हम लोग एक आम आदमी तक एक पॉजिटिव कैंपेन चलाएं जिससे हम डे टू डे की लाइफ में अपने मेंटल हेल्थ को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, इस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए और आपस में एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे
हम इस एरिया में, जो कि WHO की डायरेक्टर की ही नज़र में मोस्ट नेगलेक्टेड एरिया है, अगर उनकी अपनी लाइनों को ही मैं पढ़ूँ आज की डेट में, तो उनका खुद का कहना है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्ल्ड टू कम टुगेदर एंड बीइंग रीएड्रेसिंग द हिस्टोरिक नेगलेक्टेड ऑफ मेंटल हेल्थ। ये लाइन है खुद वर्ल्ड WHO के डायरेक्टर का। तो इसका मतलब ये कितना ही ज़्यादा उपेक्षित एरिया है हमारे ही देश में नहीं, विश्व भर में, ये इसका अंदाज़ा इस लाइन से भी लगाया जा सकता है। तो इस कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड में भी हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में 10 अक्टूबर के उपलक्ष्य में हमें इस तरह के कैंपेन चलाने चाहिए। और वास्तव में इस डे को मनाने का जो सबसे बड़ा कारण भी है वो भी यही है कि हमें इसके प्रति पॉजिटिव व्यू पॉइंट को डेवलप करना चाहिए। अभी 1 महीने पहले ही 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे बीता है। इस पर WHO के इस आंकड़े की बहुत तेज़ी से लोगों ने चर्चा की कि हर 40 सेकंड में, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये आंकड़ा है कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, जबकि हर 3 सेकंड में आत्महत्या का एक अटेम्प्ट पाया जाता है। तो अब खुद ही इन आंकड़ों को यदि हम एनालाइज करने बैठे तो हम देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ प्रेजेंट टाइम में एक व्यक्ति फेस कर रहा है। और इस वक्त पैंडेमिक पीरियड में तो इसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ी हुई है, जबकि आप देखिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी आके जुड़ गई हैं। साथ ही हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे नए शब्दों ने स्थान बना लिया जिनके लिए शायद हम तैयार नहीं थे। मैंने इसके पहले भी मैंने एक बात कही थी कि हमारा जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, वो कलेक्टिविस्टिक है, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है। यहाँ आई की फीलिंग नहीं है, यहाँ बी की फीलिंग है, वसुधैव कुटुंबकम के भाव में। ऐसे में जब आपको सोशली आइसोलेट, शब्द तो सही नहीं है, वास्तव में फिज़िकली आइसोलेट है ये, आपको फिज़िकल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, वर्क फ्रॉम होम, दूसरों से कट के रहना, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, और वर्क फ्रॉम होम और आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे जीवन में जब स्थान बनाए तो हम सब इसके प्रति बहुत ही तैयार नहीं थे। और आज इतने दिनों के बीत जाने के बाद भी वास्तव में जब व्यक्ति इन चीज़ों से होकर गुजर रहा है और उसमें एक थ्रेट पाया जा रहा है कि मेरे परिवार को कुछ हो न जाए, हम अपने से ज़्यादा अपने परिवार, अपने लोगों, अपने आत्मीयजनों के लिए परेशान होते हैं। ऐसे में जब ये थ्रेट बहुत ही घर कर जाती है, और ऐसे में अगर आपके घर में किसी की तबीयत भी ख़राब हो जाए, या ऐसे लोग जो हमारे साथ नहीं हैं, दूर हैं, उनके हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाए, इशू हो जाए, तो हम लोग का जो स्ट्रेस लेवल है काफ़ी बढ़ जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी इस दौरान मेरी नज़रों के सामने से होकर गुजरे जिसमें लास्ट समय परिवार का कोई व्यक्ति भी पहुंच नहीं पाया और अंतिम प्रणाम, अंतिम गुड बाय भी कहने का मौका नहीं मिला। ऐसे में जो एक चैलेंज आया है, या इकोनॉमिकल थ्रेट भी बहुत ज़्यादा है, इस तरह मंदी का दौर है और बहुत सारे लोगों के रोज़गार भी ख़त्म हो गए हैं। ऐसे समय में WHO का जो ये कैंपेन है वो बहुत ही सार्थक है, और हम सबको अपने अपने हिस्से का योगदान इस क्षेत्र में देना समीचीन जान पड़ता है। वास्तव में मेंटल हेल्थ को यदि बहुत सामान्य शब्दों में हम लोग कहें तो इट इज़ टोटल ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड ओवरऑल एन्जॉयमेंट ऑफ योर लाइफ इंडेक्स, या आप इसे ले सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या कॉग्निटिवली हम कैसे सोचते हैं, इमोशनली हम कैसे फील करते हैं, और अपने एनवायरनमेंट के प्रति बदलते हुए, जैसा पेंडेमिक पीरियड में बदलता हुआ परिवेश है, उसमें भी हम किस तरह से ऑप्टिमम लेवल पर एडजस्ट कर लेते हैं, इन सब को मिलाकर हम एक मेंटल हेल्थ इंडेक्स को तैयार कर सकते हैं। इस मानसिक स्वास्थ्य को हम अपने डे टू डे लाइफ में किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, किस तरह बढ़ा सकते हैं, अपने भी बढ़ा सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के भी बढ़ा सकते हैं, इस बात पे यदि हम ध्यान दें तो मेरे ख्याल से ऐसे 9 पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। कैसे 9 पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को इन्हांस कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है टेल योर सेल्फ समथिंग पॉजिटिव। हमेशा ये कहना कि बुरा होगा, हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, ये नहीं कहना चाहिए। या अपने बच्चों को ही आप बार बार ये मत कहिए कि तुमसे नहीं होगा, ये नहीं हो सकता।
हमेशा हमें जो बोलना है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में जो हमें बोलना है वो है पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि जब पावरफुल इससे एक जो मैसेज आता है वो हमारी फीलिंग्स में कहीं आता है और वो कॉन्फिडेंस लेवल को इन्हांस करता है। तो हमसे हो सकता है, हम कर सकते हैं, तुम कर सकते हो, ये सब कुछ हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इस तरह की बातों को हमें कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। तो जो हम बोलें, जो हम दूसरों को कहें उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, नेगेटिविटी बहुत कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टेल योर सेल्फ एंड अदर्स ऑलवेज समथिंग पॉजिटिव। देन सेकेंड थिंग जो हम लोग कर सकते हैं वो है कि राइट डाउन समथिंग दैट यू आर ग्रेटफुल। राइट डाउन समथिंग दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। जिस चीज़ के प्रति भी आप ग्रेटफुल हों, कृतज्ञ हों, उसे आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब हम इस तरह की चीज़ों को करते हैं और हम किसी के प्रति कृतज्ञता या ग्रेटफुलनेस को ज्ञापित करते हैं तो हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाता है। ऐसे रिसर्च बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने कहा कि आप अपने डेली ग्रैटिट्यूड को कॉम्प्लीमेंटिंग वे में कहीं ना कहीं आप लिखिए, ठीक है, और ये आपके पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। थर्ड थिंग जो हम कर सकते हैं वो है फोकस ऑन वन थिंग इन द मोमेंट। वास्तव में डेली लाइफ हमारी इतनी हैजल से, इतनी कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स हो गई है कि हम सोचते हैं कि हम एक समय बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान, तो नहीं, डे टू डे लाइफ में हमें इस बात को कहीं ना कहीं हमें ये बताना होगा कि हम जो प्रेजेंट मोमेंट में है उसमें अपने फुल अटेंशन को हम पे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर अपने घर में अपना लंच या डिनर भी कर रहे हैं तो हमें उस समय पूरा ध्यान वहीं पर देना है। इसके साथ ही साथ हम एनवायरमेंटल सेंसेशन को भी महसूस कर सकें। अगर कोई साउंड है, कोई टेस्ट है, अच्छा टेस्ट आ रहा है तो आप फील करो, उसे ग्रेटिट्यूड करो, उसे फील करो, उसे बताओ कि नहीं, मैंने इस पे ध्यान दिया, मुझे समझ में आ। बच्चा अगर आपसे बात कर रहा है तो उसमें पूरा ध्यान आपको उस बच्चे द्वारा कही गई बात पर ही होना चाहिए, ना कि उस वक्त आपके दिमाग में कुछ और या समथिंग कुछ और नहीं चलना चाहिए। फोर्थ चीज़ जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, दैट शुड बी अ योगा एंड एक्सरसाइज। योगा एंड एक्सरसाइज द स्ट्रेस रिलीविंग एंड मूड बूस्टिंग कंपोनेंट फॉर योर डेली लाइफ। और इससे आपका जो डे टू डे का जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है या किसी भी तरह के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो इसे हम डे टू डे की लाइफ में अपने ऐड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा देर ना सही तो भी आप कम से कम अपने 15 मिनट 20 मिनट सुबह शाम भी हम योगा और एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखिए, अगर आप सिर्फ कुछ और नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप सुबह के समय वॉक करिए और सनलाइट जब तक आप पे ना पड़े तब तक आप वापस मत आइए, उतना देर भी अगर आप वॉक करते हैं तो आपके शरीर को विटामिन डी मिल जाते हैं। जो विटामिन डी जब आपको मिलते हैं तो ये आप इसको मामूली मत समझिए, ये आपको इंक्रीज़ करता है सेरोटोनिन के लेवल को ब्रेन में, और जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिड्यूसर का काम करता है। तो एक्सरसाइज भी आपके कई सारे ऐसे पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स को बढ़ा देती हैं, जिससे डे टू डे लाइफ में हम अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ा लेते हैं। फिफ्थ थिंग जो यहाँ मैं कहूँगी, जो अपने डे टू डे लाइफ में मैं अपने मेंटल हेल्थ और दूसरों के मेंटल हेल्थ को इन्हांस करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, दैट इज़ ईट अ गुड मील। अपने खानों में पौष्टिक चीज़ों की मात्रा को हमें बढ़ाना चाहिए और एक हेल्दी डाइट को लेना चाहिए। हेल्दी डाइट लेने से आप फिज़िकली फिट रहते हैं और इसके साथ ही आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करने लगते हैं जो आपके हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाते हैं। तो हेल्दी फूड इज़ नरिश योर होल बॉडी इंक्लूडिंग योर ब्रेन ऑल्सो। दैट फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, in moderate amount of carbohydrates increase serotonin level, a chemical that has been shown to have a calming effect of your mood. Protein rich food increase norepinephrine level, dopamine, and which that is अब ये चीज़ें अगर ज़्यादा होंगी तो दैट विच हेल्प कीप यू अ वेरी हैप्पी माइंड एंड कीप यू अलर्ट, and then you keep a proper amount of vegetable and fruits that is also loaded with nutrients that feed every cell of your body, include food with omega 3. This is also a very rich amount of, if you take, this is find in the fish, nuts, that research show that these nutrients can improve your mood also.
and restore structural integrity to the brain cell necessary for cognitive functioning। तो हम जो कुछ भी खाते हैं, जैसा कहते हैं कि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा, तो ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जैसा आप खाते हैं वैसा ही आप सोचते हैं, वैसा ही विचारते हैं। ये कहीं ना कहीं सच है। जब हम एक हेल्दी डाइट लेते हैं तो हमारी फिजिकल के साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही वेल फंक्शनिंग होती है। सिक्स थिंग जो यहाँ पर है, दैट इज़ ओपन अप टू समवन। ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति आप में ओपननेस हो और आप अपनी ज़िंदगी की हर बात आपसे शेयर करें। भले ये बात आप उसे बताएं या ना बताएं कि उसकी इंपॉर्टेंस आपके जीवन में कितनी है, लेकिन जब आप उससे बात करिए, खुलकर बात करिए, अपनी उन बातों को भी जो आप शायद किसी से ना शेयर करते हो, अपने उस फ्रेंड से अगर आप शेयर कर देते हैं तो ये भी इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत अच्छी है। और हम सब जानते हैं कि हमारा ओपन होना, ना कि हम अपने निगेटिव फीलिंग्स को कहीं बॉटल अप करके रखें। अगर हम बॉटल अप एकदम अंदर भर के रखेंगे तो अपने आप में वो डिप्रेशन को इंक्रीज़ करेगा। तो हमें कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर्स के प्रति, किसी रिलेटिव के प्रति, किसी फ्रेंड के प्रति कोई ऐसा व्यक्ति तो हो जिसके प्रति आप ओपन हो, लेकिन दैट पर्सन शुड बी अ ट्रस्टिंग, वो विश्वसनीय भी होना चाहिए और ये आपकी इमोशनल वेलबींग को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। 7th थिंग इज़ डू समथिंग फॉर समवन एल्स। दिस इज़ बिहेवियर जिसे आप करुणा भी कहते हैं या कोऑपरेशन भी कहते हैं। वास्तव में ये बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी ऐसा करिए जिससे उसकी कोई मदद हो सके। सुबह से शाम तक आप अगर अपने आसपास नज़र उठा के देखें तो ज़रूर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके प्रति हम कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहें। वास्तव में ये जो काइंड बिहेवियर होता है, ये आप दूसरों के लिए जितना करते हैं उतना लौट कर आप तक ही आता है, क्योंकि ये आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है और आपकी इमेज को कहीं पॉजिटिव बनाता है। और ये आपका जो फीलिंग्स हैं हेल्पिंग अदर्स और इसके ज़रिए आपका जो सेल्फ एस्टीम इंक्रीज हो रहा है, दैट एनरिच एंड एक्सपेंड योर लाइफ टाइम। और ये हमारी फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा समृद्ध बनाते हैं। और इसमें आपके जो एक आप कहते हैं आप किसी की मदद करके देखिए, दिल को कितना सुकून, कितनी खुशी मिलती है। ये भी हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही नाइस बनाता है। 8th थिंग, टेक अ ब्रेक। बहुत ज़रूरी है। आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में हम ब्रेक नहीं लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत देर तक यदि काम करें, आप कहते नहीं मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है ब्रेक लेने का, तो कुछ मत करिए। आप 2 मिनट के लिए यू हैव टू क्लोज योर आइज़, अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। 10 गहरी सांसें आप लीजिए और मुंह से उसे बाहर निकालिए। नाक से लीजिए खूब गहरी सांस और उसे मुंह से बाहर निकालिए। इतना भी काफ़ी है आपके मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक थकान को दूर करने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए। तो आप ये भी कर सकते हैं, सिर्फ 10 गहरी सांसें आप नाक से लीजिए और मुंह से उसे बाहर निकालिए। देखिए आपको कितना राहत होता है। तो ये ब्रेक लेने का जो ये तरीका है, इसका मतलब ये नहीं कि आप छुट्टी ही ले लीजिए या कुछ और करिए, नहीं। जब भी आपको लगे कि आप बहुत टायर्ड हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को बंद करके आप बैठ जाइए, अपने आप में अपने आप को केंद्रित करिए और बड़े आराम से आप इस बात को कहीं भी, ऑफिस में, घर में, कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 9th एंड लास्ट थिंग, और बहुत ज़रूरी सी और सबसे ज़्यादा अवॉइडेबल भी यही चीज़ होता है, हम लोग सबसे ज़्यादा इसी को खो भी देते हैं, और दैट इज़ गो टू द बेड ऑन द टाइम। ये हम लोगों ने कभी ध्यान दीजिए, ज़्यादातर लोगों का ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होती हैं। हम 10 बजे सो रहे हैं कि 9 बजे सो रहे हैं कि 12 बजे भी सो रहे हैं, कोई फिक्स समय नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है और आपकी जो गहरी नींद होती है वो अपने आप में आपको फिट, फाइन और ऊर्जाश्रित महसूस कराती है। तो अपने बेड पे जाने का जो समय है वो रेस्ट्रिक्ट करिए और उसको एकदम समयबद्ध कर लीजिए। और इसके साथ ही अगर अपने बेड पे जा रहे हैं तो आप पूरे रिलैक्स मोड में जाइए, दिन भर की सारी चीज़ों को बाहर छोड़िए। और इसके साथ ही साथ कोशिश करिए कि बेड पे जाने के 2 घंटे पहले ही आप स्क्रीन ऑफ हो जाइए। अगर आप लैपटॉप, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप को साइड रख दीजिए और किसी भी तरह के सिगरेट या कैफ़ीन या कॉफ़ी का सेवन आप मत करिए। हाथ पैरों को आप धो लीजिए और बड़े आराम से जब आप सोने के लिए जाइए एक तो निश्चित समय बांधिए, और उसके बाद जब आप 7-8 घंटे सोते हैं तो आप जब सुबह उठते हैं तो वो आप में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। तो ये कुछ 7-8 चीज़ें थीं जो मुझे लगा कि हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने और औरों के लिए यदि प्रयोग करें
तो हम ज़रूर अपने मेंटल हेल्थ को और अपने आसपास के लोगों के मेंटल हेल्थ को इन्हेंस कर सकते हैं। ये मुझे लगा कि अगर हम इन बातों को बताएं तो ज़्यादातर लोगों का इससे फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो भी बातें बताई गई दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम टुडे। एक बहुत ख़राब बात हम लोगों में है कि आज नहीं, आज सोच लेते हैं कल से करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई चीज़ किया है, पॉजिटिव स्टेप यदि आप उठाना है, कोई भी पॉजिटिव स्टेप उठाना है तो राइट नाउ तुरंत उठाइए। और यहीं से हमारे इमोशनल वेलबींग की शुरुआत होती है, दैट एनहांस आवर मेंटल हेल्थ। थैंक यू सो मच।